5 जून ये वो तारीख है जिस दिन भारतीय मूल और नासा की बेहद काबिल एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने कलीग रिटायर्ड नेवी ऑफिसर बुच विल्मोर के साथ स्पेस में गई थी। इस स्पेस जर्नी में उन्हें 8 दिन रहना था। 13 जून को इनकी वापसी थी। आज जुलाई का महीना भी खत्म हो गया है और अगस्त भी आ चुका है, लेकिन इनके लौटने की खबर अभी तक नहीं आई। नमस्कार, मैं हूँ भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं जो सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ला सकेंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 5 जून को, जब सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मोर अमेरिका के फ्लोरिडा से स्पेस स्टेशन से उड़े थे स्टारलाइनर रॉकेट के जरिए स्पेस शटल में, और उन्हें जाना था धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आइए पहले आपको बताते हैं कि ये ISS क्या है और इसके बनने की कहानी क्या है। जब हमें कहीं घूमने या छुट्टियां मनाने जाना होता है, हम सबसे पहले एक अच्छे होटल की तलाश करते हैं ताकि हम सुकून से कुछ दिन रह सकें। कुछ ऐसे ही सोचा गया है उन लोगों द्वारा कि ऊपर आसमान में एक घर बनाते हैं, यानी पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर हमारा जो सबसे नज़दीक ग्रह है उसमें रहने के लिए एक गेस्ट हाउस। सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना, आसमान में घर, ये कैसे संभव है? पृथ्वी पर तो हम ईंट, बालू और सीमेंट से घर बना लेते हैं, लेकिन खुले आसमान में बादलों के बीच घर, ये कैसे हो सकता है? तो आपको बता दें कि ये हो सकता है, दरअसल हुआ भी है। 90 के दशक की बात है। 5 देश यानी अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस और यूरोप के स्पेस एजेंसीज ने मिलकर एक योजना बनाई आसमान में घर बनाने की। इनका मानना था कि स्पेस से संबंधित अगर कोई शोध या रिसर्च होता है तो एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री वहां जाकर रुक सकते हैं। बहरहाल घर बनाने की पहल तो हो गई। अब सामान को ऊपर पहुंचाने की कवायद शुरू हुई। स्पेस कार्गो की मदद से 100 बार में सामान ऊपर पहुंचाया गया। पहली कार्गो सन 1998 में पहुंची थी। आपको ये बता दें कि आज तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट रहा है ये। इससे बड़ा कोई और हुआ ही नहीं। उस समय इसको बनाने में तकरीबन $160 बिलियन का खर्च आया था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। अब वापस आते हैं हम अपनी स्टोरी पर। तो सुनीता विलियम और बुच विल्मोर 5 जून को इसी ISS पर जाने के लिए स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट से रवाना हुए। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी और 4 घंटे की यात्रा के बाद ये वहाँ पहुँच गए। जब ये वहाँ पहुँचे तो बड़े ही गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया गया। उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहले से ही कुछ एस्ट्रोनॉट रह रहे थे। उन सब से मिलकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उनके साथ ये दोनों भी वहाँ रहने लगे और अपने रिसर्च वर्क में जुड़ चुके थे, यानी जिस काम से वे वहाँ गए थे उसमें लग गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चला कि जिस एयरक्राफ्ट में वो दोनों आए हैं उसमें हीलियम गैस की लीकेज हो रही है। अब हीलियम वो गैस है जो हीट को कंट्रोल करती है, और उस एयरक्राफ्ट में इसी गैस की लीकेज का पता चला। 4 जगहों से ये गैस लीक हो रही थी। आज 54 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक नासा या बोइंग से उनके आने की कंफर्म डेट हमें नहीं मिली है। हालांकि पूरी टीम पूरी मशक्कत कर रही है कि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक दोनों की लौटने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन नासा की रिपोर्ट्स के अनुसार अब वे एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX की मदद भी ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मोर जल्द से जल्द पृथ्वी पर सुरक्षित वापस आ जाएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।